अगर किसी से मां लक्ष्मी रूठ गई है और दरिद्रता का वास हो गया हो तो ऐसे में किस तरह से और किस विधि से करना चाहिए इस महामंत्र का जप, आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, तो ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे पीछे ऐं ह्रीं श्रीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र जपना चाहिए। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलेगी। जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐं ह्रीं श्रीं। अगर आपने ललिता सहस्र नामावली में आप पाठ किए होंगे और ललिता सहस्र नाम को आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी ऐं ह्रीं श्रीं ये तीनों बीज हर मंत्र के पहले आते हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। अब जैसे श्री माता पहला मंत्र है श्री माता, तो अब अगर आप सहस्रार्चन करेंगे तो बोलेंगे ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमातायै नमः पादुकां पूजयामि तर्पयामि। तो इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता दूर होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। देखिए, गायत्री मंत्र से दरिद्रता कैसे दूर होती है। आप पैसे के लिए ना ही अनुष्ठान करें, छोड़ दीजिए, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फूल में पराग आ जाए तो भंवरे अपने आप उसके पास आ जाते हैं। भंवरों को कोई लेटर भेजना नहीं पड़ता है कि फूल उसको चिट्ठी भेजता हो कि आ जाओ मेरे पास पराग आ गया है, नहीं, भंवरे अपने आप उसके पास खोज करके आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता विकसित होती है तो सफलता उसके कदम चूमती है स्वयं आकर के। उसको इनवाइट नहीं करना पड़ता है कि सफलता मेरे पास आओ, बल्कि सफलता उसकी चेरी बन जाती है और उसके कदमों में सफलता लौटती है। क्यों लौटेगी भाई? और आपके जीवन में योग्यता कैसे आएगी? वो योग्यता आपके जीवन में आती है गायत्री मंत्र के प्रभाव से। अब गायत्री मंत्र करता क्या है? तो पहला काम गायत्री मंत्र का है, आपके सातों चक्रों को एक्टिवेट करता है। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अगर इस मंत्र के द्वारा 9 आवृत्ति आप नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करें, 3 मंत्र, यही जो मंत्र मैंने आपको बताया, 3 मंत्र श्वास खींचते हुए 3 आवृत्ति करते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का, नीले 6 पंखुड़ियों वाले कमल पे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलें और 3 बार भूरे रंग के 16 पंखुड़ियों वाले कमल दल पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलें और 3 बार द्वि दल वाले सफेद कमल की पंखुड़ियों पर भगवान शिव का ध्यान आज्ञा चक्र पर, माने अपने भ्रुकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार में ये प्राणायाम करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहें। ये 9 आवृत्ति प्राणायाम अगर आप 5 बार सुबह 5 बार शाम करना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं संसार की सारी रिद्धि सिद्धि आपके कदमों में होगी। समय ज्यादा नहीं लगेगा, 3 साल का समय लगेगा। जब आपका प्राणायाम 1 मिनट 45 सेकेंड का हो जाए, 15 सेकेंड आप श्वास को खींचें, 60 सेकेंड आप श्वास को रोकें और 30 सेकेंड आप श्वास को छोड़ें और ये 9 आवृत्ति मंत्रों का जप हो जाए और नाभि पर विष्णु, हृदय में ब्रह्मा, माथे पर भगवान शिव का ध्यान हो जाए। ये 5 बार सुबह 5 बार शाम अगर आप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट रूप से मार्कंडे जी कहते हैं कि इस प्राणायाम की 4 अवस्थाएं होती हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद।
ध्वस्ती अवस्था वो है जो आपके शरीर के सारे रोगों को नष्ट कर दे, उसको कहते हैं ध्वस्ती। ये शरीर के सारे रोगों को ध्वस्त करता है, उसको कहते हैं ध्वस्ती। जब आपकी निरोगी काया हो जाएगी तो दूसरा होता है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब जो कुछ भी आपके मन में इच्छा है प्राप्त करने की, वो अनायास प्रकृति के द्वारा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं प्राप्ति। और तीसरी अवस्था होती है संबित। संबित अवस्था वो होती है जिसमें आपको प्रकृति का, सूर्य चंद्रमा का और ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान अपने आप हो जाए, इसको संबित अवस्था कहते हैं। और चौथी अवस्था होती है प्रसादावस्था। प्रसादावस्था वो होती है कि आप चिंतन ना भी करें तो भी जो आपके जीवन के लिए आवश्यक होगी वो सब चीजें आपके जीवन में हर समय उपलब्ध रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने जोर दे करके गीता में जब अपने विभूतियों का वर्णन किया है तो उन्होंने साफ साफ कहा है, बलों में मैं प्राणायाम हूं, बलों में मैं प्राणायाम हूं। और वो प्राणायाम यही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। और उसका मंत्र है ओम भूः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो कहने का मतलब है इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।